कल हमने पढ़ा था गौड़ीय संप्रदाय और श्रीपाद मध्वाचार्य के बारे में। और उसके बाद इस्कॉन और ब्रह्म मध्वीय गौड़ीय संप्रदाय के संबंधित मध्व संप्रदाय के कुछ वरिष्ठ सन्यासियों के महत्वपूर्ण टिप्पणियां पढ़ी थी। और मध्वाचार्य श्रील प्रभुपाद मध्वाचार्य के बारे में जो उनका मत था वो पढ़ा था हमने कल। उसके बाद अनंतेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा था। और उडुपी परशुराम क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ तक कल हम आए थे। और फिर आगे अभी श्रीपाद मध्वाचार्य के अप्राकट्य स्थल के बारे में भी पढ़ा था। भी आगे चंद्रमौलीश्वर मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमौलीश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा था। पवित्र स्थल का नाम उडुपी है और उडुपी में श्री अनंतेश्वर का वास्तव जो है वो लिंग रूप में है। और जब भगवान श्री हरि ने परशुराम अवतार लिया था तो उन्होंने शिव के निर्देशन में अध्ययन किया। इस गुरु शिष्य संबंध के स्मरण हेतु भगवान अनंत शयन ने लिंग में प्रवेश करके वहीं वास किया था। चंद्रमौली आगे की ओर है और अनंतेश्वर पीछे की ओर। वास्तव में भगवान हरि सदैव भक्तों के पीछे रहते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम उडुपी श्री कृष्ण मंदिर जो है उसके बारे में आज आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णं वन्दे मन्थपार्श्वधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितं। दिव्य बालक के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने दधि मंथन करने की मथनी तथा डोरी को अपने कर कमलों में धारण किया हुआ है, जिनका शीर्ष तीन केश गुच्छों से युक्त है, जो श्री रुक्मिणी व श्रीपाद मध्वाचार्य के हस्त कमलों द्वारा पूजित है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। उडुपी कृष्ण की जय। तो उडुपी श्री कृष्ण मंदिर मठ जो है, अभी तक जो भी वर्णन किया गया है वह मध्य पूर्व युग का वृत्तांत था। उडुपी इतना पवित्र स्थान था कि द्वारका से भगवान कृष्ण श्रीपाद मध्वाचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर समुद्र लांघकर उडुपी आए। उपरोक्त दो मंदिरों के अलावा 13वीं सदी में भगवान कृष्ण का मंदिर का उत्तर में निर्माण हुआ। वह निर्माण जिसने मध्व को प्रफुल्लित किया।
तीर्थ प्रबंध नामक ग्रंथ में आचार्य वादिराज तीर्थ वर्णित करते हैं, द्वारावतीं सकल भाग्यवतीं उपेक्ष्य गोपाल बाल ललनाकर पूजनम च वर्दी वदगृहम वर्दी वदगृहम तित्यस मध्वनाथो यत्रास्ति तद रजतपीठपुरम गरीयः। द्वारका में धन संपदा गोपियों के आतिथ्य को त्याग कर अपनी पत्नी के निवास स्थल समुद्र को त्याग कर मध्वाचार्य के बुलाने पर श्री कृष्ण इस स्थान पर आकर स्थापित हो गए। ऐसे रजतपीठ उडुपी के यश की कोई सीमा नहीं है। उज्ज्वल रजतगिरी भगवान शिव का निवास स्थल है, परंतु यह रजतपीठ में भगवान शिव व भगवान हरि साथ में वास करते हैं। इस पवित्र स्थान की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आचार्य वादिराज अवलोकन करते हैं, ईशाचलम च जयसीश्वर जयसी ईश्वर मात्रवासम श्रीमद्वहस्त कमलार्चित कृष्ण मूर्त्या। यह श्री हरि का पवित्र स्थान है और मध्वाचार्य का प्राकट्य स्थल, जिन्होंने भगवान हरि की पूजा अर्चना की। दूसरे शब्दों में इस भूमि को भगवान हरि ने मध्व की पूजा अर्चना के लिए चुना। इस प्रकार यह स्थान सभी पवित्र स्थलों में अद्वितीय है। उडुपी कृष्ण का विग्रह अत्यधिक पुरातन है और मंदिर का ढांचा भी 16वीं सदी का होगा, 16वीं ईस्वी का होगा। हालांकि मठ का मूल ढांचा शायद इसमें पूर्व का ही होगा। श्री कृष्ण विग्रह की स्थापना 1278 ईस्वी सन में हुई थी और श्रीपाद मध्वाचार्य द्वारा की गई थी। वास्तव में मंदिर का पूर्ण नवीनीकरण आचार्य वादिराज तीर्थ के समय विजयनगर के कृपालु सम्राट अच्युत राय द्वारा किया गया था। तभी से इसका मूल प्रतिरूप संरक्षित है। फिर भी समय समय पर इसका नवीनीकरण किया गया है। वादिराज के समय ही अष्टमठों की इमारतें, जो रथ विधि है, जिसको कार स्ट्रीट कहते हैं, जहाँ पे रथ यात्रा निकलती है रोज शाम को, रथ विधि के आसपास निर्मित की गई है। श्रीपाद मध्वाचार्य ने श्री कृष्ण का अद्वितीय विग्रह भारत में उडुपी के अपने मठों में स्थापित किया। इस तथ्य के बावजूद मठ को तकनीकी रूप से मंदिर में परिवर्तित नहीं किया गया, क्योंकि आम बोलचाल में इस श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत किया गया, परंतु सच पूछे तो विशेष रूप से यह मंदिर न होकर मठ बना रहा। एक मठ और मंदिर में निम्न तकनीकी अंतर है। तो मठ में और मंदिर में क्या अंतर है ये बताते हैं। मठ में एक सन्यासी पूजा करता है, वरना मंदिर में एक गृहस्थ पूजा करता है। मंदिर में एक ध्वजस्तंभ और बलपीठ होते हैं, जो कि एक मठ में नहीं पाए जाते। मंदिर में एक ध्वजस्तंभ और बलपीठ होते हैं, जो एक मठ में नहीं पाए जाते। मठ में प्रयुक्त पंचवाद्य मंदिर से भिन्न होते हैं। मध्व मठ में मध्व द्वारा स्थापित रीति से पूजा की जाती है, जबकि एक मंदिर में पूजा प्राचीन आगमिक रीति से ही की जाती है। कुल मिलाकर मध्व मंदिरों में पंचरात्र आगम का पालन किया जाता है। हालांकि मध्व मंदिरों में पंचरात्रिक विधि आध्यात्मिक कार्यों के अतिरिक्त श्री वैष्णव मंदिरों की पंचरात्रिक विधि से कुछ भिन्न है। एक मठ में आध्यात्मिक कार्यों के अतिरिक्त शैक्षिक और पुरोहित संबंधी अधिपत्य होता है, जबकि मंदिर मात्र पूजा के लिए पुण्य स्थान होता है। इस प्रकार सही अर्थों में उडुपी श्री कृष्ण मंदिर उडुपी श्री कृष्ण मठ है। वर्तमान में इस मठ के अस्तित्व का सर्वप्राचीन स्रोत व संदर्भ सुमध्व विजय ग्रंथ है, जो इसे मंदिर न कहकर मठ कहलाकर उल्लेखित करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के पवित्र विग्रह की स्थापना व प्रतिष्ठा से पूर्व और पश्चात यह मंदिर आधिकारिक व वैदिक रूप से आज भी एक मठ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह उस प्रशासन का मुख्य और 9वां मठ है, जिसके लिए अन्य 8 मठों के संरक्षक व संचालक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर विग्रह पूजा विधि आदि की विस्तृत जानकारी
आगे दी है। तो रथ विधि जो है उसे कार स्ट्रीट कहते हैं, और वहाँ पे रोज शाम को रथ यात्रा भगवान की निकलती है। उडुपी की रथ विधि आयताकार है और चंद्रमौलीश्वर व अनंतेश्वर मंदिर की परिक्रमा करता है, और साथ ही साथ इन दोनों मंदिरों के किनारे के व्यवसायिक संस्थान रथ विधि के काफी स्थान के घेरे हुए हैं। इन मंदिरों में चंद्रमौलीश्वर छोटा है और रथ विधि के पूर्वी छोर की ओर एक तिहाई में है, इसलिए स्थानीय भाषा में यह मंदिर मूडू देवालय या पूर्वी मंदिर में कहलाता है। केंद्रीय आयताकार के बाकी दो तिहाई में अनंतेश्वर मंदिर है, जो स्थानीय भाषा में पदुआ देवालय पश्चिमी मंदिर कहलाता है। रथ विधि 3 त्रिज्याओं के मार्ग से घिरा हुआ है, जो बड़गु विधि जो उत्तरी त्रिज्यीय मार्ग है, टेंकु विधि दक्षिणी त्रिज्यीय मार्ग है, और पादु विधि पश्चिमी त्रिज्यीय मार्ग है। उडुपी के रथ विधि का स्ट्रीट को तुलुनद जो तौलव देश का केंद्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का महत्व दुगुना है। यह पुरातन रजत पीठ के स्थित होने के कारण उडुपी को रजत पीठ पूर्व नाम मिला है। अनंतेश्वर मंदिर कर्नाटक के मुख्य स्मारकों में से एक है। यहाँ चंद्रमौलीश्वर मंदिर और दक्षिण भारत का प्राचीनतम कृष्ण मंदिर है। उडुपी की रथ विधि 3 अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर का स्थान है। उडुपी परशुराम क्षेत्र के 7 पुण्य स्थलों में पवित्रतम स्थान है। इन तीनों मंदिरों में चंद्रमौलीश्वर मंदिर उडुपी के क्षेत्रपाल का आश्रय है। इसके उपरांत अनंतेश्वर मंदिर है, जो मध्व के प्राकट्य से पूर्व आए है। शिवाली संप्रदाय का आध्यात्मिक केंद्र है। इन तीनों में से अपेक्षाकृत न्यूनतम श्री कृष्ण मंदिर है। यह मध्व को परंपरा से प्राप्त आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र है, जो वर्तमान में पवित्रतम मुख्य स्थल है। उडुपी के 8 मठों जो सैद्धांतिक शिक्षा, आध्यात्मिक परामर्श, धार्मिक प्रसार प्रचार, मध्व प्रशासन के विस्तृत संप्रदाय के केंद्र बिंदु है, वे सभी आयताकार रथ विधि में स्थित है। ये मठ न तो द्वंद्व व्यवस्था है, द्वंद्व व्यवस्था मतलब 2 मठों का समूह के अनुरूप है, और न ही पर्याय 2 वर्ष का श्री कृष्ण मंदिर का सेवा काल के क्रम में है। ये मध्व की मूल संगठनात्मक प्रतिभा के जीवंत साक्ष्य है, जिन्होंने उन्हें भारत के आध्यात्मिक केंद्र को सर्वश्रेष्ठ प्रशासित और अद्वितीय संयुक्तिक संरक्षक बनाया है। मध्व सरोवर उडुपी श्री कृष्ण मंदिर के लंबे संकोर गलियारे से होते हुए हम एक दोराहे पर पहुंचते हैं, जहां 2 प्रवेश द्वार है। पूर्वी द्वार से उत्तर दक्षिण की ओर लंबे गलियारे से जाते हुए हम उडुपी के पवित्र और प्राचीन मध्व सरोवर की सीधी ढाल पर आते हैं, जो मध्व के प्राकट्य पूर्व अनंत सरोवर और विजय तीर्थ कहलाता है, और मध्व पूर्व यह 2 मंदिरों और आनंद मठ की आराधना करता है। यह एक प्राकृतिक सरोवर है, क्योंकि 7 सदियों से प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार शुद्ध ताजा गंगा जल भक्तिपूर्वक बहकर यहाँ आता है। 12 वर्षों में एक बार होने वाली यह घटना उडुपी की एक आनंदमय घटना है, और इसे स्वयं गंगा का प्राकट्य मानकर धूमधाम से मनाया जाता है। सुमध्व विजय में वर्णित है कि एक दिन पूर्ण प्रज्ञ ने अपने गुरु से पूछा कि वे काशी जाकर गंगा में स्नान करना चाहते हैं। यह सुनकर उनके प्रिय शिष्य को अच्युत प्रेम ने तुरंत ही अपनी अनुमति दे दी, परंतु अनुमति देने के कुछ ही समय पश्चात वे व्यग्रता पूर्वक भगवान अनंतेश्वर से यह विचार करते हुए प्रार्थना करने लगे कि पूर्ण प्रज्ञ से वियोग असहनीय होगा। अपने प्रिय भक्त पर करुणावश भगवान पुनः एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर पूर्ण प्रज्ञ से बोले, हे पूर्ण प्रज्ञ, 3 दिनों के पश्चात केवल आपको एक दूरस्थ स्थान काशी जाने के कष्ट से बचाने के लिए दिव्य गंगा यहाँ के अनंत सरोवर में प्रवाहित होगी। अतः तीसरे दिन ऐसा हुआ कि सरोवर के दक्षिण पश्चिमी कोने से जल का एक स्पष्ट स्रोत भीतर आता हुआ दिखाई पड़ा। पूर्व में यह सरोवर अनंत तीर्थ के नाम से जाना जाता था, परंतु जब से उधर पूर्ण प्रज्ञ को प्रसन्न करने के लिए गंगा प्रकट हुई, उसे मध्व सरोवर बुलाया गया। तब अच्युत प्रेम और पूर्ण प्रज्ञ ने उस सरोवर में स्नान किया था। सुमध्व विजय में वर्णित है कि अनंतेश्वर के आदेश पर
प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार इस पावन अवसर पर पवित्र गंगा स्वयं आकर इस सरोवर को पवित्र करती है। इस पावन अवसर के स्मारक के रूप में देवी भगीरथी का एक मंदिर उडुपी के अदमार मठ के 27वें आचार्य विभूत प्रिय तीर्थ द्वारा इस सरोवर के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर प्रतिष्ठापित किया गया है। यह ठीक है कि वह स्थान जहां प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार जल उत्पन्न होता है। पर्याय स्वामी जो उडुपी के कृष्ण के प्रमुख सन्यासी पूजक है और भक्तों द्वारा प्रतिदिन देवी गंगा का इस कुटी में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थनाएं अर्पित की जाती है। वादिराज तीर्थ के समय इस सरोवर की सीढ़ियां बनाई गई। पर्याय स्वामी वो उडुपी आने वाले यात्री इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। इस सरोवर के ठीक मध्य एक मंडप है जहां तेपोत्सव और उत्थान द्वादशी के अवसर पर उत्सव होता है। प्रथानुसार इस दिन कृष्णपुर, पुत्तिग और कन्नीौर मठ के मुख्य पीठासीन विग्रह का विशेष क्षीर अभिषेक और अन्य पूजाएं इस मंडप के सरोवर के मध्य में अर्पित की जाती है। इन अवसरों पर मंडप को सुरुचिपूर्ण सजाया जाता है। कनकान किंडी जो संत कनकदास की खिड़की है, जो संत कनकदास थे उनकी जहाँ से वो दर्शन करते थे वो एक खिड़की है, तो उसे कनकान किंडी कहते हैं। पश्चिम से रथबीति आते हुए दक्षिणवर्त चलते हुए हम विशाल गोपुर के समीप पहुंचते हैं जो कनक गोपुर कहलाता है। पूर्व की लघु संरचना तोड़कर अपने पर्याय काल 2004 और 5 में एक विशाल गोपुर का निर्माण अदमर मठ के विश्वप्रिय तीर्थ स्वामी जी महाराज ने किया था, जो कर्नाटक के संतों के दास परंपरा में प्रसिद्ध संत कनकदास को समर्पित किया है। गोपुर की ओर जाते हुए हम कृष्ण मंदिर की बाहरी और पश्चिमी दीवार पर एक छोटी खिड़की देखते हैं जो कनक किंडी कहलाती है। कनक गोपुर के सामने मार्ग के दाईं ओर हम कनक मंडप देखते हैं जहां कनकदास का विग्रह है। इसका निर्माण 1965 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में उडुपी यात्रा के समय कनकदास इस स्थान पर ठहरे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कनकदास इस स्थान पर स्वनिर्मित कुटिया में रुके थे जो कृष्ण मंदिर के मुख्य गोपुर के सामने है। बाद में इस स्थान पर एक छोटा कमरा बनाया गया है जो पठन प्रवचन के लिए प्रयोग होता था और कनकदास का मंदिर कहलाया था। दास परंपरा के सभी प्रमुख संत जैसे पुरंदर दास, विजय दास निस्संदेह उडुपी के भगवान कृष्ण के भक्त थे, परंतु कनकदास का उडुपी के साथ विशेष महत्वपूर्ण संबंध है। भगवान कृष्ण के साथ कनकदास के रहस्य उद्घाटन की गई कथाएं, परंतु तथ्यों के आधार पर यह घटना इस प्रकार है। कनकदास उडुपी के कृष्ण महान भक्त थे। एक बार वे उडुपी तीर्थ के लिए आए। वादिराज स्वामी की उनकी महानता को जो जानते थे, इसलिए उन्होंने रथविधि में कृष्ण मंदिर के समक्ष कुटिया में कनकदास के ठहरने का प्रबंध करवाया। कनकदास तान तंबुरी के साथ कृष्ण का गुणगान भक्तिमय भाव से करते थे, क्योंकि उनकी कुटिया कृष्ण मंदिर के समक्ष तो थी, परंतु पश्चिमी दीवार उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन करने में बाधा उत्पन्न कर रही थी। कनक की आंखें और कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती थी, परंतु मन की आंखों को कौन रोक सकता है, वे निरंतर भगवान कृष्ण का दर्शन कर रही थी। उन्होंने कन्नड़ में भक्तिभाव से स्तोत्रों गीतों का गान किया, क्योंकि नीच जाति के होने के कारण उनका मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था। जब महान हरिदास ने स्तोत्र का गायन किया और सेवेयानु कोड़ो हरिये बागिलानु तेरुड़े, अर्थात अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे प्रदान कर मेरे लिए अपने मंदिर के द्वार खोल दो, इस प्रकार वो कन्नड़ में उन्होंने बोला था। उनकी पवित्र प्रार्थना स्वीकृत कर एक रात उडुपी में एक कम तीव्रता वाला भूकंप आया। अगली सुबह लोग चंद्रशाला जो कृष्ण मंदिर की पश्चिमी दीवार पर है उसमें एक दरार देखकर आश्चर्यचकित रह गए जो कनकदास की कुटिया के ठीक सामने थी। इस दरार में अब कनकदास भगवान कृष्ण का दर्शन अपने नेत्रों से भी करने लगे। इस दिव्य घटना के स्मरण उत्सव में श्री वादिराज स्वामी ने उस दरार को बंद करवाने के स्थान पर एक खिड़की बनवा दी। उन्होंने उसे कनक किंडी
कनक की खिड़की ऐसा नाम दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसे खिड़की से कनकदास को दर्शन देने के लिए दर्शन दिए थे। तत्पश्चात कनकदास इस खिड़की से भगवान कृष्ण का दर्शन अपने नेत्रों से भी करने लगे। वर्तमान में भी ऐसी प्रथा थी कि सभी भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व इस खिड़की से भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे, जो धूली दर्शन कहलाता था। यहाँ तक कि सभी स्वामी भी पर्याय पीठ का भार ग्रहण करते समय शोभा यात्रा से रथ विधि आकर खिड़की की ओर आकर कनक किंडी से भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे और उसके बाद ही कृष्ण मंदिर में प्रवेश करते थे। कनकदास की स्मृति में आचार्य वादिराज तीर्थ के काल से ही यह प्रथा चली आ रही है। कृष्ण को चावल का मांड। कनकदास की खिड़की के विषय में एक घटना है और जो एक घटना और भी है जो इस प्रकार है। इस दिन दोपहर के समय कनकदास की रोटियां तैयार थी। अकस्मात उनका ध्यान उत्तरी ओर चंद्रशाला की दीवार, कृष्ण मंदिर की पश्चिमी दीवार के छेद पर गया। वहाँ छेद रसोई घर का था, जहाँ भगवान के लिए नैवेद्य बनाया जाता था। रसोई चावल उबालकर उसका पानी सुखा देते थे और चावल का मांड उस छेद से बाहर बहता था। अब कनकदास के मन में ये क्या चल रहा था, ये कौन जानता है। उन्होंने नारियल नारियल का खोल लिया और उसमें चावल का मांड लेकर उसे अपनी कुटिया में ले आए। उस खोल में मांड के साथ रोटी रखकर वे भगवान की ओर मुख करके बैठ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं परमान्न और पकवान के रूप में केवल यही अर्पित कर सकता हूँ। भगवान को अर्पित करने के उपरांत तो उन्होंने उसे ग्रहण किया। श्री वादिराज तीर्थ को अपनी दृष्टि से इसका ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने सहायकों को बुलाकर उनसे कहा, कनक महान भक्त और उन्नत आत्मा है। भगवान स्वादिष्ट परमान्न पकवान से अधिक उनकी रोटी व चावल की मांड अर्पित करने से प्रसन्न हुए। भले ही वे जाति से ग्वाले हैं, परंतु उनकी बुद्धि व भक्ति सर्वोच्च है। वे शुद्ध स्वर्ण है। आज से हम भगवान की रोटी व चावल का मांड अर्पित करेंगे। भगवान को रोटी और चावल का मांड अर्पित करेंगे। श्री वादिराज तीर्थ द्वारा प्रारंभ यह प्रथा आज भी चलन में है। आज भी अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ दोपहर की पूजा में रोटी और चावल का मांड भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। नारियल के खोल के स्थान पर चांदी से निर्मित एक खोल में चावल का मांड अर्पित किया जाता है। श्री वादिराज तीर्थ ने इस रोचक परंपरा का आरंभ करके कनकदास की भक्ति की महानता को सारे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। श्री मध्वाचार्य के 8 मूल मठ। श्रीपाद मध्वाचार्य ने स्वप्रतिष्ठित श्री बालकृष्ण की पूजा का प्रवर्तन किया और अपने सिद्धांतों के प्रचार की इच्छा से अपने 8 ब्रह्मचारी शिष्यों को संन्यास प्रदान कर उनके ऊपर श्री कृष्ण विग्रह की सेवा का दायित्व और शास्त्र अध्यापक का दायित्व सौंप दिया। तदनंतर एक गृहस्थ शिष्य को संन्यास देकर उसे पद्मनाभ तीर्थ नाम प्रदान किया। 8 सन्यासी शिष्यों में से प्रत्येक के लिए श्री कृष्ण की सेवा का समय 2 वर्ष निर्धारित किया गया और बाकी समय उन्हें शास्त्र प्रचार आदि करने का निर्देश दिया। श्रीपाद मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्यों के नाम इस प्रकार है। 1 ऋषिकेश तीर्थ, श्री नरहरि तीर्थ, श्री जनार्दन तीर्थ, श्री उपेंद्र तीर्थ, श्री वामन तीर्थ, श्री विष्णु तीर्थ, श्री राम तीर्थ और श्री अधोक्षज तीर्थ। तो ये उनके 8 शिष्य थे और उनको 2 वर्ष सेवा करने का समय दिया और 2 वर्ष बाकी के शिष्यों ने ये करना है, अध्ययन करना है। एक बार मध्वाचार्य कण्व तीर्थ में चतुर्मास का पालन कर रहे थे। उन्होंने 8 स्वामियों के 2-2 के 4 समूह बना दिए और प्रत्येक जोड़ी को इन अनुपम रीति से रिवाजों का पालन करने का आदेश दिया। अनुपम रीति रिवाजों का पालन करने का आदेश दिया। इन जोड़ियों को द्वंद्व मठ कहा जाता है। कण्व तीर्थ में मध्वाचार्य द्वारा स्थापित इस वट वृक्ष का मंच वर्तमान काल में भी पाया जाता है। द्वंद्व पद्धति के विषय में संप्रदाय पद्धति नामक एक पुस्तक वर्णित है। तेषां मंत्रोपदेश व्रत नियम सुराचरार्दिके संप्रदायम युग्मे युग्मे प्रवीणम कुरुत
इति ऋषिकेश तीर्थादिकेशु। मध्वाचार्य ने ऋषिकेश तीर्थ व अन्य 7 स्वामियों के द्वंद्व बनाए हुए उन्हें अनुपम मंत्र, व्रत, पूजा व रीति रिवाज देकर दीक्षित किया। उन्हें उनका पालन करने के लिए निर्देश किया। इन स्वामियों और उनके संबंधित मठों के नामों के 4 द्वंद्व मठद्वय है। एक है, प्रथम जोड़ी है ऋषिकेश तीर्थ पालीमार मठ, नरहरि तीर्थ अधमार मठ। द्वितीय जोड़ी है जनार्दन तीर्थ कृष्णपुर मठ, उपेंद्र तीर्थ पुत्तिग मठ। तृतीय जोड़ी है वामन तीर्थ शिरूर मठ और विष्णु तीर्थ सोड़े मठ। चतुर्थ जोड़ी है रामतीर्थ कन्यूर मठ और अधोक्षज तीर्थ पेजावर मठ। मध्वाचार्य ने इन्हें इसी क्रम में दीक्षित किया और इस प्रकार पर्याय काल में श्री कृष्ण मठ में उडुपी कृष्ण की आराधना का 2 वर्ष निर्धारित काल दिया। इस काल चक्र इसी क्रम से चलता रहा जो पालीमार मठ से प्रारंभ होता है और पेजावर मठ पर समाप्त हो जाता है। मध्वाचार्य के शिष्यों में से 8 स्वामियों ने उडुपी में रहकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना व मध्व दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार दायित्व उठाया। प्रारंभ में ये 8 स्वामी श्री कृष्ण मठ में एक साथ रहते थे। उस समय पर्याय प्रणाली के 2 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता था। वे विग्रह पूजा के कार्यों को आपसी सहमति से बांट लेते थे। मूलतः ये पर्याय 2-2 मास का था, जिसके बाद में वादिराज स्वामी ने स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। मासद्वय पर्याय पूजा मध्व प्रकल्पिताम वर्षद्वय पर्यताम कल्पयामास सन्मतिः। कल्पयामास संचारे सौकर्ययतिनां तथा प्रत्येकमष्टानां यतिनां निर्ममे मठं तथा प्रभृति श्रीकृष्ण पर्याय महसंभ्रम अत्यंत कौतुके उत्साह हेतु सम्यक विजृंभते। मध्वाचार्य ने पर्याय प्रणाली को 2 मास के लिए स्थापित किया। वादिराज तीर्थ ने यह कार्यकाल 2 वर्ष कर दिया, जिसमें स्वामी लंबी यात्राओं के लिए समर्थ हुए। वादिराज तीर्थ ने इन 8 स्वामियों के लिए 8 मठों की स्थापना, तभी से श्री कृष्ण पर्याय समारोह भव्यता पूर्वक उत्सव की भांति मनाया जाता है। 8 मठों से प्रत्येक मठ श्री कृष्ण मंदिर की बारी बारी से 2-2 वर्ष के लिए उत्तरदायित्व लेता है। इन 2 वर्षों के पर्याय या कार्यकाल में मठ का प्रमुख संन्यास श्री कृष्ण मठ में मध्व परंपरा अनुसार नियत दिन को श्री कृष्ण मंदिर का संरक्षक आधिकारिक, औपचारिक और विधि पूर्वक अगले मठ को सौंप देता है और कृष्ण मंदिर के परिसर को आगामी मठ के द्वारा कार्यभाग ग्रहण करने के हेतु खाली कर देता है। सेवायुक्त पर्याय स्वामी मध्व के प्रचारक के रूप में अपना सामान्य कार्य पुनः प्रारंभ करता है और अगले 14 वर्ष के लिए अपने स्वयं को मठ कार्य को देखता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण मठ में पर्याय व्यवस्था है, उसी प्रकार अन्य मठों में पारंपरिक उत्तरदायित्व तंत्र की द्वंद्व व्यवस्था है। प्रत्येक मठ द्वंद्व का एक सदस्य है। द्वंद्व के 4 वर्ग है और प्रत्येक द्वंद्व में 2 मठ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मठ का एक सहभागी मठ होता है, जिसमें विशेष संबंध है और संकट में वे एक दूसरे के सहायक बनते हैं। यह सुरक्षा साधना मध्वाचार्य द्वारा मठ व्यवस्था के अंतर्गत पारस्परिक सहयोग में लिए गए संस्थागत किया गया है। जैसा कि पहले बताया जाता है कि यह मठ श्री वादिराज तीर्थ द्वारा बाहरी ओर से निर्मित किए गए, परंतु इसकी स्थिति इसी क्रम में नहीं है। हम इसकी स्थिति के अनुसार चलते हैं। हम अब रथविधि के चारों ओर उडुपी के 8 मठों की यात्रा करेंगे। पर्याय में आने वाले 8 मठों का क्रम इस प्रकार है। एक है पालीमारू मठ, दूसरा अधमार मठ, तीसरा कृष्णपुर मठ, चौथा पुत्तिग मठ, 5वां शिरूर मठ, 6वां सोड़े मठ, 7वां कन्यूर मठ और 8वां है पेजावर मठ। क्योंकि यह पर्याय का आदेश व द्वंद्व की व्यवस्था पर 8 मठों की इमारतें रथविधि कार स्ट्रीट के चारों ओर उपरोक्त प्रणाली में स्थित है। कृष्ण मंदिर में रथविधि के चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर जाते हुए पूरे प्रदक्षिणा क्षेत्र में 8 मठ इस क्रम से स्थित है। कन्यूर मठ रथविधि की पूर्व दिशा में, सोड़े, पुत्तिग व अधमार दक्षिण में, पेजावर व पालीमार पश्चिम दिशा में
कृष्णपुर व शिरूर रथविधि की उत्तरी दिशा में है। आठों मठों की इमारतें बाहर से साधारण व अंदर से लगभग एक समान है। हर एक मठों में सबसे आगे आमतौर पर दीवान का कार्यालय व प्रशासनिक भाग होता है। वर्गाकार या आयताकार प्रतीक्षा कक्ष जिसमें मध्य में एक छोटा कक्ष जिसमें मठ के आराध्य विग्रह रहते हैं। सभी मठों के विग्रहों का प्रमुख पश्चिम की ओर है, जिसके सामने स्वामी मठ के विग्रहों की ओर मुख करके बैठकर त्रिकाल संध्या और जप करते हैं। यहाँ प्रत्येक मठ के जनसाधारण और व्यक्तिगत श्रोताओं के कक्ष भी है। इन सभी में हस्तलिखित ग्रंथ, एक पुस्तकालय और विग्रह संग्रह करने के कमरे भी है। इनमें से कुछ पांडुलिपियां बहुत प्राचीन है और ये तुलु देवनागरी और नंदी नागरी लिपि में है। सोड़े मठ के पास इन पांडुलिपियों का विस्तृत संकलन है, जबकि अदमार देवनागरी और नंदी नागरी लिपि में गया है। सोड़े मठ के पास इन पांडुलिपियों का विस्तृत संकलन है, जबकि आदमार में सबसे कम है। पुस्तकालय सभी में पुस्तकें प्रत्येक मठ द्वारा भली भांति व्यवस्थित और सूचीबद्ध है। इन मठों में सैकड़ों धातु की मूर्तियां हैं, जिनमें से कुछ दुर्लभ व पुरातन शैली की है। मठों में प्रत्येक स्वामी का एक निजी कक्ष व अध्ययन कक्ष होता है। प्रत्येक मठ अति साधारण दिखता है, परंतु अंदर से वह एक हवेली की भांति है और कमरों की संख्या असंख्य है। कृष्णपुर मठ के पीछे एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी बाहर से कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुत्ती कृष्णपुर व शिरूर की इमारतें अत्यंत भव्य है। इन सभी मठों की दक्षिण कर्नाटक में अपनी भूमि है। उडुपी के चाल पल से दूर इन सन्यासियों के विश्राम स्थल है और यही वे विश्राम, व्यक्तिगत अध्ययन व ध्यान करते हैं। इसमें से कुछ प्राचीन काल के सामंतों व राजाओं द्वारा दान स्वरूप दी गई, जिन्हें तांबे की प्लेटों पर मुद्रित किया गया है और प्रत्येक मठ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सुरक्षित है। इन्हें सनद और इनाम कहा जाता है। इन भूमियों पर धान, नारियल व सुपारी की खेती की जाती है। अष्टमठों के इतिहास को इन तांबे की तरतरियों पर पुरालेख व अन्य शिलालेखों के रूप में लिखा गया है। मुख्य शिष्यों को दिव्य विग्रह की भेंट दी गई है। मध्वान्नयोऽयं मरुदीश्वरो दानमसूदा ऋषिकेश नृसिंह तीर्थयोः सीतानुजाभ्यं सहितं रघुत्तमं चतुर्भुजं कालियामर्दनं हरिं जनार्दनो उपेन्द्र सुयोगिनो गिनोरदात् कृष्णं द्विहस्तं भुजगस्य मर्दनं श्रीविठ्ठलं वामनयोगिनम् अपि तं विष्णुतीर्थस्य सुकरात्मकं श्रीरामतीर्थस्य नृसिंहरूपेण ददौ तथा अधोक्षज योगिनो पुनः श्रीविठ्ठलं रघुवंशशेखरं पद्मनाभहृदय योगिमौलये। मध्व के रूप में वायुदल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का विग्रह भी ऋषिकेश तीर्थ को व अन्य भगवान कालिया मर्दन कृष्ण का चतुर्भुजी विग्रह श्री नरहरि तीर्थ को भेंट दिया है। श्री ऋषिकेश तीर्थ व श्री नरहरि तीर्थ क्रमशः पालीमार व अदमार मठ के संस्थापक आचार्य है। उन्होंने श्री जनार्दन तीर्थ को द्विभुजी कालिया मर्दन कृष्ण का विग्रह भेंट किया और भगवान विठल का एक एक विग्रह श्री उपेंद्र तीर्थ और श्री वामन तीर्थ को और भूवराह का एक विग्रह श्री विष्णु तीर्थ को प्रदान किया। श्री जनार्दन तीर्थ व उपेंद्र तीर्थ और वामन तीर्थ क्रमशः कृष्णपुर, पुत्ती मठ व शिरूर मठ के प्रथम आचार्य है, जबकि विष्णु तीर्थ, सोड़े और सुब्रमण्यम मठ दोनों के प्रथम आचार्य है। उन्होंने भगवान नरसिंह का विग्रह राम तीर्थ को प्रदान किया, भगवान विठल का अधोक्षज तीर्थ को और भगवान राम का विग्रह श्री पद्मनाभ तीर्थ को प्रदान किया और वे संतों के समाज में शीर्ष रत्न के रूप में सम्मानित है। कन्नूर मठ
कृष्ण मठ उडुपी कृष्ण मंदिर से बाहर आकर बाई की ओर पूर्वी दिशा में चलने पर हम कन्नौर मठ की ओर आते हैं। इस मठ की मुख्य शाखा कन्नौर गांव में है और इसलिए इसका यही नाम पड़ा है। मध्वाचार्य ने इस मठ के मूल स्वामी राम तीर्थ को स्वस्तिक आसन पर विराजित चतुर्भुजी योग नरसिंह का विग्रह प्रदान किया है प्रदान किया था। इस निर्मल विग्रह के दोनों हाथों में शंख और चक्र तथा अन्य दो हाथ उनकी गोद पर है। वर्तमान में श्री विद्यावल्लभ तीर्थ इस परंपरा के 30वें आचार्य है। इस मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। राम तीर्थ, रघुनाथ तीर्थ, रघुपति तीर्थ, रघुनंदन तीर्थ, यदुनंदन तीर्थ, विश्वात्मा तीर्थ, विश्वनाथ तीर्थ, वेदगर्भ तीर्थ, वागीश तीर्थ, वरदपति तीर्थ, विश्वपति तीर्थ, विश्वमूर्ति तीर्थ, वेदपति तीर्थ, वेदराज वरदपति तीर्थ, वेदराज तीर्थ, विद्याधीश तीर्थ, विभुदेश तीर्थ, वारिक्षाज तीर्थ, विश्वेंद्र तीर्थ, विभु विबुधवंद्य तीर्थ, विबुध विबुधाधिराज तीर्थ, विद्याराज तीर्थ और विबुध प्रिय तीर्थ, विद्यासागर तीर्थ और वासुदेव तीर्थ। उसके बाद विद्यापति तीर्थ, वामन तीर्थ और विद्यानिधि तीर्थ, विद्या समुद्र तीर्थ और विद्यावर्धिनी तीर्थ और विद्यावल्लभ तीर्थ जो है, जो वर्तमान स्वामी है, जो आज भी वहाँ पे है, अभी वहाँ सेवा में है इस कन्नौर मठ के, जो है विद्यावल्लभ तीर्थ। सोडे मठ, यह मठ रथविशी के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। वादिराज तीर्थ के समय इस मठ की ग्राम शाखा कुंभासी गांव में थी, इसलिए इसका नाम कुंभासी मठ पड़ा। सोडे के अरसप्पा नायक ने वादिराज स्वामी के वसीयत में सोडे की भूमि देकर सम्मानित किया था। वादिराज स्वामी ने यह मठ स्थापित किया, तब से यह मठ सोडे मठ के नाम से जाना जाता है। अन्य 7 मठों के ग्राम दक्षिण कन्नड़ जिले में है, जबकि एकमात्र सोडे मठ ही उत्तर कन्नड़ जिले में है। इस मठ के प्रथम स्वामी श्री विष्णु तीर्थ को श्री मध्वाचार्य ने भूवराह का विग्रह प्रदान किया और इस विग्रह में भूवराह की गोद में भूदेवी है और उनके चरण सर्प के फन पर है। इस मठ में भूवराह के साथ साथ हयग्रीव के विग्रह है और उसकी भी पूजा होती है। इस विग्रह का ध्यान श्री वादिराज तीर्थ करते हैं। ज्ञान के विग्रह होने के कारण हयग्रीव के हाथ ज्ञान मुद्रा में है। एक हाथ में पुस्तक और एक माला और एक शंख है और वे वीरासन में विराजित है। इस मठ के श्री विश्ववल्लभ तीर्थ स्वामी इस परंपरा के 36वें वर्तमान आचार्य है। इस मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। एक विष्णु तीर्थ, दूसरे वेदव्यास तीर्थ, तीसरे वेद विद्या तीर्थ, वेदगर्भ तीर्थ, वरेश तीर्थ, वामन तीर्थ, वासुदेव तीर्थ, वेदव्यास तीर्थ, वराह तीर्थ, वेदात्मा तीर्थ, विश्ववंद्य तीर्थ, रत्नगर्भ तीर्थ, वेदांग तीर्थ, विद्यापति तीर्थ, विश्ववंद्य तीर्थ, विश्व तीर्थ, विठ्ठल तीर्थ, वरदराज तीर्थ, वागीश तीर्थ, वादिराज तीर्थ, वेदविद्या तीर्थ, विद्यानिधि तीर्थ, वेदनिधि तीर्थ, वरदराज तीर्थ, विश्वाधिराजेंद्र तीर्थ, वादिवंद्य तीर्थ, विश्ववंद्य तीर्थ, विभूधवर्य तीर्थ, विश्वनिधि तीर्थ, विश्ववादीश तीर्थ और विश्वेश तीर्थ, विश्वप्रिय तीर्थ, वृंदावनाचार्य, विश्वाधीश तीर्थ, विश्वेश तीर्थ, विश्वोत्तम तीर्थ और विश्ववल्लभ स्वामी जो है वो वर्तमान में आज भी वहाँ सोडे मठ में सेवा में है। पुत्तिग मठ, सोडे के बाद रथविधि कार स्ट्रीट के दक्षिण की ओर पुत्तिग मठ है। ये तीसरा मठ है, जो मुख्य शाखा पुत्तिग नाम गांव में है। मध्वाचार्य ने इस मठ के प्रथम स्वामी उपेंद्र तीर्थ को विठ्ठल के विग्रह प्रदान किए थे, जिनकी यहाँ पूजा होती है। बालकृष्ण के मुस्कुराते मुख के विग्रह के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, जो कि उनकी कमर पर है। क्योंकि अन्य 2 मठों के विग्रह भी विठ्ठल ही है, इसलिए इस मठ के विग्रह उपेंद्र विठ्ठल के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी
जिनकी इस परंपरा के 29वें आचार्य है। इस मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। जो उपेंद्र तीर्थ है, कविंद्र तीर्थ है, हंसेंद्र तीर्थ है, यादवेंद्र तीर्थ है, धरणीधर तीर्थ है, दामोदर तीर्थ, रघुनाथ तीर्थ, श्री श्रीवत्सक तीर्थ, गोपीनाथ तीर्थ, रंगनाथ तीर्थ, लोकनाथ तीर्थ, रामनाथ तीर्थ, श्री वल्लभ तीर्थ, श्रीनिवास तीर्थ, श्रीनिधि तीर्थ, गुणनिधि तीर्थ, आनंद निधि तीर्थ, तपोनिधि तीर्थ, यादवेंद्र तीर्थ, कविंद्र तीर्थ, राघवेंद्र तीर्थ, विबुधेंद्र तीर्थ, सुरेंद्र तीर्थ, भुवनेन्द्र तीर्थ, योगींद्र तीर्थ, सुमतीन्द्र तीर्थ और सुधींद्र तीर्थ। सुजानेन्द्र तीर्थ, सुगुनेन्द्र तीर्थ, सुगुनेन्द्र तीर्थ जो है वो वर्तमान स्वामी है, जो आज भी उधर उत्तिक मठ में सेवा में है। चौथा मठ जो है वो अदमार मठ। अदमार मठ रथबिदी कार स्ट्रीट के दक्षिण पश्चिम कोने में है। इस मठ की मुख्य शाखा अदमार गांव में है। मध्वाचार्य ने इस मठ के प्रथम स्वामी नरसिम्हा नरहरि तीर्थ को कालिया दमन कृष्ण का विग्रह प्रदान किया था। इस विग्रह में भगवान कृष्ण के एक चरण सर्प के फन पर है और दूसरे ऊपर उठाए हुए नृत्य मुद्रा में ही चित्रित है। एक हाथ में सर्प की पूंछ और दूसरा हाथ नृत्य मुद्रा में मुड़ा हुआ है। अन्य दोनों हाथों में भगवान ने शंख व चक्र पकड़ा है। वर्तमान स्वामी श्री विश्वप्रिय तीर्थ में परंपरा में 32वें आचार्य है, जिन्होंने एक कनिष्ठ स्वामी को दीक्षा दी, जिनका नाम ईशप्रिय तीर्थ है। अदमार मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। नरसिंह तीर्थ जो सबसे पहले आचार्य थे, कमलेक्षण तीर्थ, रामचंद्र तीर्थ, विद्याधीश तीर्थ, विश्वपति तीर्थ, विश्वेश तीर्थ, वेदनिधि तीर्थ, वेदराज तीर्थ, विद्यामूर्ति तीर्थ, वैकुंठराज तीर्थ, विश्वराज तीर्थ, वेदगर्भ तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, विश्वादीप तीर्थ, विश्वाधीश तीर्थ, विश्ववल्लभ तीर्थ, विश्वेंद्र तीर्थ, वेदनिधि तीर्थ, वेदेंद्र तीर्थ, विद्यापति तीर्थ, विबुधपति तीर्थ, वेदवल्लभ तीर्थ, वेदवंद तीर्थ, वेदेश तीर्थ, विबुधवल्लभ तीर्थ, विबुधवंद्य तीर्थ, विबुधवर्य तीर्थ, विबुधेंद्र तीर्थ, विबुधाधिराज तीर्थ, विबुध प्रिय तीर्थ, विबुधमान्य तीर्थ और विबुधेश तीर्थ। और अब आज जो वर्तमान में है, जो विश्वप्रिय तीर्थ है, जो वर्तमान स्वामी है और वहाँ सेवा में है, और उनके कनिष्ठ स्वामी जो है उनकी सेवा में, उनके साथ सेवा में ईशप्रिय तीर्थ है, उनके साथ वो सेवा करते हैं। अदमार पांचवा जो मठ है वो पेजावर मठ है। अदमार मठ से सटा हुआ पेजावर मठ रतिविधि कार स्ट्रीट के पश्चिम भाग में है। इस मठ की मुख्य शाखा जो है वो पेजावर गांव में है। यहाँ विठल के साथ श्रीदेवी और भूदेवी के विग्रह की पूजा होती है। जिन्हें मध्वाचार्य ने इस मठ के आचार्य श्री अधोक्षज तीर्थ को प्रदान किया था। इस विग्रह के दोनों हाथ उनके पीछे है और ये अजय विठल कहलाते हैं। इसी मठ में इस विग्रहों के साथ श्री राम की भी पूजा की जाती है। विग्रहों की पूजा अर्चना श्री विजय ध्वज तीर्थ के द्वारा की जाती है, जिन्होंने भागवत पर आलेख प्रस्तुत किया है। वर्तमान में श्री विश्वेश तीर्थ परंपरा में 33वें स्वामी है और उन्होंने कनिष्ठ स्वामी श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ को दीक्षा दी है। इस मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। जो अधोक्षज तीर्थ है, जो सबसे पहले स्वामी थे, कमलाक्ष तीर्थ, पुष्कराज तीर्थ, अमरेंद्र तीर्थ, महेंद्र तीर्थ, विजय ध्वज तीर्थ, उत्तम तीर्थ, चिंतामणि तीर्थ, दामोदर तीर्थ, वासुदेव तीर्थ, वेदेंद्र तीर्थ, वेदगर्भ तीर्थ, अनुप्रज्ञ तीर्थ, विश्वप्रज्ञ तीर्थ, विजय तीर्थ, विश्वेश्वर तीर्थ, विश्वभूषण तीर्थ, विश्वंद तीर्थ, विद्याराज तीर्थ, विश्वमूर्ति तीर्थ, विश्वपति तीर्थ, विश्वनिधि तीर्थ, विश्वाधीश तीर्थ, विश्वाधिराज तीर्थ, विश्वबोध तीर्थ, विश्ववल्लभ तीर्थ, विश्वप्रिय तीर्थ, विश्ववर्य तीर्थ, विश्वराज तीर्थ, विश्वमोहन मनोहर तीर्थ, विश्वज्ञ तीर्थ,
और विश्वमान्य तीर्थ। और जो वर्तमान स्वामी है वो विश्वेश तीर्थ है और विश्व प्रसन्न तीर्थ है। उनके कनिष्ठ स्वामी उनके साथ सेवा करते हैं। आज भी वो सेवा में है वहाँ पे। पालीमार मठ, पेजावर मठ के पीछे रत्नगिरी के पश्चिमी भाग में कनकदास मार्ग है। दाहिनी ओर पालीमार मठ है। इस मठ की मुख्य शाखा पालीमार गांव में है। मध्वाचार्य द्वारा कोदंडराम के साथ लक्ष्मण व सीता के विग्रह के प्रथम स्वामी श्री ऋषिकेश तीर्थ को प्रदान किए गए हैं, जो उनके द्वारा पूजित है। राम और लक्ष्मण के विग्रह के हाथों में धनुष बाण है, जबकि सीता के हाथ में कमल है। श्री विद्यमान तीर्थ जो श्री भंडरेगिरी मठ के भी आचार्य थे। 1969 में इस मठ में बंट के 29वें स्वामी बने, क्योंकि उस समय के आचार्य रघुवल्लभ तीर्थ ने श्री विद्यमान तीर्थ के लिए अपना पद छोड़ दिया था, जिन्होंने दोनों मठों का पद संभाल लिया। पालीमार मठ के वर्तमान स्वामी श्री विद्याधीश तीर्थ है। पालीमार मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। जो सर्वप्रथम आचार्य थे वो है ऋषिकेश तीर्थ, सामंतमेश तीर्थ, संभव तीर्थ, अपराजित तीर्थ, विद्यामूर्ति तीर्थ, राजराजेश्वर तीर्थ, श्रीनिधि तीर्थ, विदेश तीर्थ, श्री वल्लभ तीर्थ, जगत भूषण तीर्थ, रामचंद्र तीर्थ, विद्यानिधि तीर्थ, सुरेश तीर्थ, राघवेंद्र तीर्थ, रघुनंदन तीर्थ, विद्यापति तीर्थ, रघुपति तीर्थ, रघुत्तम तीर्थ, रामभद्र तीर्थ, रघुभूषण तीर्थ, रघुरत्न तीर्थ, रघुप्रिय तीर्थ, रघुमान्य तीर्थ, रघुवल्लभ तीर्थ। और उन्होंने पद का त्याग कर दिया और उसके बाद विद्यमान तीर्थ जो है विद्याधीश तीर्थ जो वर्तमान स्वामी है। कृष्णपुर मठ जो है 7वां मठ है। कृष्णपुर मठ रथविधि के उत्तरी ओर स्थित है और इनकी मुख्य शाखा जो है कृष्णपुर गांव में है। मध्वाचार्य द्वारा प्रथम स्वामी श्री जनार्दन तीर्थ को प्रदत्त विभूजी कालियामर्दन कृष्ण के विग्रह कालियामर्दन कृष्ण के विग्रह की यहाँ पूजा की जाती है। बालकृष्ण का ये रूप अत्यंत आकर्षक मुद्रा में है, जिनका एक चरण कालिया नाग पर और दूसरा चरण ऊपर उठा हुआ है। बाएं हाथ में उन्होंने सर्प की पूंछ पकड़ी है और दायां हाथ अभय मुद्रा में है। श्री जनार्दन तीर्थ के आग्रह पर आचार्य ने उन्हें उग्र नरसिंह का विग्रह दिया, जिसमें नरसिंह हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटाकर उसका वक्षस्थल अपने नाखूनों से विदीर्ण कर रहा है और उनके आगे प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। वर्तमान में श्री विद्यासागर तीर्थ इस परंपरा के 35वें आचार्य है। इस मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। जो सबसे पहले जो आचार्य थे उनका नाम था जनार्दन तीर्थ। उसके बाद श्रीवत्सक तीर्थ, वागीश तीर्थ, लोकेश तीर्थ, लोकनाथ तीर्थ, लोकप्रिय तीर्थ, विद्याधिराज तीर्थ, विश्ववधिराज तीर्थ, विश्वाधीश तीर्थ, विश्वेश तीर्थ, विश्ववंद्य तीर्थ, विश्वराज तीर्थ, धरणधीर तीर्थ, धराधर तीर्थ, प्रज्ञमूर्ति तीर्थ, तपोमूर्ति तीर्थ, सुरेश्वर तीर्थ, जगन्नाथ तीर्थ, सुरेश तीर्थ, विश्वपुंगव तीर्थ, विश्ववल्लभ तीर्थ, विश्वभूषण तीर्थ, यादवेंद्र तीर्थ, प्रज्ञमूर्ति तीर्थ, विद्याधिराज तीर्थ, विद्यामूर्ति तीर्थ, विद्यावल्लभ तीर्थ, वीरेंद्र तीर्थ, विद्यानिधि तीर्थ, विद्यासमुद्र तीर्थ, विद्यापति तीर्थ और विद्याधीश तीर्थ, विद्यापूर्ण तीर्थ, विद्यारत्न तीर्थ और विद्यासागर जो है वर्तमान स्वामी है, जो 35वें स्वामी है और आज भी सेवा में कार्यरत है। शिरूर मठ संत कनकदास मंदिर के समक्ष शिरूर मठ स्थित है, जिसकी मुख्य शाखा शिरूर मठ जो आठवां मठ है उसकी मुख्य शाखा शिरूर गांव में है। यहाँ भगवान विठल के साथ श्रीदेवी और भूदेवी की पूजा होती है, जिन्हें मध्वाचार्य द्वारा इस मठ के प्रथम स्वामी श्री वामन तीर्थ को दिया गया है। विठल के अन्य विग्रहों से अंतर रखने के लिए इन्हें वामन विठल का नाम दिया गया है। वर्तमान में श्री लक्ष्मी और तीर्थ इस परंपरा के 30वें आचार्य है। इस मठ की गुरु परंपरा इस प्रकार है। जो है सबसे पहले जो आचार्य थे उनका नाम वामन तीर्थ था। दूसरे जो है वासुदेव तीर्थ, पुण्यश्लोक तीर्थ, वेदगम्य तीर्थ, वेदव्यास तीर्थ, वेद विद्या तीर्थ, महेश तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, राघव तीर्थ, सुरेश तीर्थ, वेदभूषण तीर्थ, श्रीनिवास तीर्थ,
वेदनिधि तीर्थ, श्रीधर तीर्थ, यादवोत्तम तीर्थ, लक्ष्मीनारायण तीर्थ, विश्वभूषण तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, लक्ष्मीधर तीर्थ, लक्ष्मी रमण तीर्थ, लक्ष्मी मनोहर तीर्थ, लक्ष्मी प्रिय तीर्थ, लक्ष्मी वल्लभ तीर्थ, लक्ष्मी समुद्र तीर्थ, लक्ष्मींद्र तीर्थ और लक्ष्मी मनोज तीर्थ जो पदत्याग कर चुके हैं और उनकी जगह अभी लक्ष्मीवर तीर्थ वर्तमान स्वामी है। इन 8 मठों के अतिरिक्त रथविधि में 5 अन्य मठ भी है जो पुत्तिग मठ और टेंकुपेट मठ के मध्य भंडारकेरी मठ है। इन दोनों मठों के मध्य बाले गुरु का भवन था, परंतु वर्तमान में ऐसी कोई इमारत नहीं है क्योंकि उस मठ की संपत्ति अलग थलग हो गई है। टेंकुपेट से सटा हुआ व्यासराय मठ और इसके बाद भीमानकट्टे मठ स्थित है। पेजावर मठ और पालीमार मठ के बीच में उत्तरादि मठ है। कृष्णपुर मठ के आगे कनकदास रोड के मध्य में राघवेंद्र मठ स्थित है। इन सभी में भंडारगिरी और भीमनकट्टे मठ तौला मठ से बाकी अन्य 3 मठ देशस्थ मठ है। राघवेंद्र मठ में श्री राघवेंद्र का प्रसिद्ध वृंदावन राघवेंद्र स्वामी की प्रसिद्ध वृंदावन समाधि है। इसकी स्थापना 1926 में उस मठ के श्री सुशीलेंद्र तीर्थ स्वामी ने की। यह मठ राघवेंद्र स्वामी के भक्तों को उच्च संख्या में आकृष्ट करता है। श्री मध्व संप्रदाय के 2 विभाग है। आज तक श्री मध्वाचार्य संप्रदाय परंपरा के आचार्यगण श्रीपाद मध्वाचार्य का परिचय प्रदान करते हुए सर्वाधिक आदर सम्मान प्रकट करते हुए ऐसे लिखते हैं कि स्वस्ति श्रीमद परमहंस परिवरेगाचार्य वर्यत्वाद्यानेक गुणगणा अलंकृत पदवाक्य प्रमाण पारावार पारंग सर्वत स्वतंत्र श्रीमद वैशी सत्यभामा समेत श्री गोपाल पाद पद्मधारक श्री अद्वैत वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद आनंद तीर्थापार नामक श्री मध्वाचार्य। तो ये सर्वाधिक आदर उनके लिए प्रकट करते हैं इस शब्दों में, और ये श्लोक जो है इनमें सब उनके गुण आए हैं। उडुपी के 8 मठों में और श्रीपाद मध्वाचार्य के अनुगत समस्त मठों के आचार्यों के नाम के पहले से ही इस प्रकार संप्रदाय वैभव गौरव लिखने की पद्धति आज भी प्रचलित है। श्रीपाद मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा के आचार्य तो पांडित्य का प्रभाव आचार्य श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ आनंद तीर्थ श्रीपाद मध्वाचार्य ने जगत में विष्णु विरोधी मतवादों का खंडन तथा मायावाद को निरस्त करने के लिए शुद्ध अद्वैत मत प्रतिपादक बहुत से ग्रंथों की रचना की है। उनके अप्रकट होने के पश्चात भी उनकी शिष्य परंपरा में आए आचार्यों ने श्री विष्णु की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादक एवं मायावादी अपसिद्धांत का खंडन करने वाले बहुत से ग्रंथों का प्रकाशन किया है। सर्वसाधारण में इन ग्रंथों का अभी भी पठन पाठन होता है। श्री मध्व संप्रदाय के एकांतिक वैष्णवगण अन्य संप्रदाय की पंडित मंडली में इन सब ग्रंथों का प्रचार करने के इच्छुक नहीं है। श्री मध्व संप्रदाय में परिवर्ती काल में दासकूट और व्यासकूट नामक 2 विभाग परिलक्षित होते हैं। साधारणतः दासकूट संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले भक्त संस्कृत ग्रंथ इत्यादि की आलोचना करने की अपेक्षा कीर्तन भजन आदि में रुचि रखते हैं। दासकूट संप्रदाय के लोगों को भजनानंदी भी कहा सकता है। दासकूट संप्रदाय के लोग अपने संप्रदाय के शास्त्र सिद्धांतों से भलीभांति अवगत होने पर भी भजन इत्यादि में अधिक रुचि रखते हैं। दासकूट संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ है जो उनकी मातृभाषा कन्नड़ में रचित है। इनमें से अधिकांश ग्रंथ पद्यात्मक है। श्री कनकदास आदि मध्व संप्रदाय के बहुसम्मानित संत इस दासकूट संप्रदाय के अंतर्गत प्रसिद्ध है। व्यासकूट संप्रदाय में स्थित अनेक व्यक्तियों ने भी कन्नड़ भाषा में बहुत से ग्रंथों की रचना की है। जैसे श्री वादिराज स्वामी ने व्यासकूट संप्रदाय के विशिष्ट और विख्यात पंडित होकर भी कन्नड़ भाषा में बहुत से भजनादि विषयक ग्रंथों की भी रचना की है। व्यासकूट संप्रदाय के लिए लोगों को गोष्ठानंदी भी कहा जा सकता है
अर्थात वे संस्कृत भाषा में अपने संप्रदाय के विचार और ग्रंथों अध्ययन एवं अध्यापन किया करते थे। हम गौड़ीय वैष्णव लोगों का सांप्रदायिक परिचय श्री मध्व संप्रदाय के अंतर्गत होने पर भी हम गौड़ीय वैष्णव अपने पूर्व गुरु श्रीपाद मध्वाचार्य अथवा उनके संप्रदाय के विषय में बहुत कम ही जानते हैं। हमारे संप्रदाय की पूर्व गुरु परंपरा में उडुपी क्षेत्र के उत्तरादि मठ श्री पद्मनाभ तीर्थ, श्री नरहरि तीर्थ विशेष विख्यात पंडिताचार्य थे। श्री जयतीर्थ पाद का न्याय सुधा मध्व संप्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कोई चाहे कितना भी बड़ा पंडित क्यों न हो, मध्व न्याय श्रीपाद मध्वाचार्य द्वारा प्रस्तुत न्याय में विशेष रूप से पारदर्शिता नहीं रहने पर इस ग्रंथ के गूढ़ विषय को समझने में वह समर्थ नहीं हो सकता। श्री मध्व संप्रदाय में किसका कितना पांडित्य है, यह जानने के लिए इस संप्रदाय के लोग और कोई प्रश्न न करके केवल यही पूछते हैं, महाशय आपने कितनी बार सुधा का पान किया है। जिसने जितनी अधिक बार न्याय सुधा का पाठ किया है, मध्व संप्रदाय के विचार के अनुसार वे उतने ही बड़े पंडित हैं। आज भी विद्वत समाज में यह उक्ति प्रसिद्ध है, सुधा पठनीय है वसुधा पालनीय है। न्याय सुधा ग्रंथ एक बार मुद्रित हुआ था, किंतु आजकल यह प्राप्त नहीं होता। श्री वादिराज तीर्थ, ये श्रीपाद मध्वाचार्य सोड़े मठ के शिष्य परंपरा में 20वें आचार्य है। श्रीपाद मध्वाचार्य के बाद बद्री विजय के प्रायः 300 वर्ष के बीच में ही श्री वादिराज तीर्थ का अभ्युदय काल है। ये मध्व संप्रदाय में द्वितीय मध्वाचार्य के नाम से विख्यात है। वैष्णव सिद्धांत प्रचार और अवैष्णव मत को पराजित करने में इनके जैसा असीम शक्तिशाली वैष्णव मध्व संप्रदाय में श्रीपाद मध्वाचार्य के पश्चात कोई दूसरा प्रकट नहीं हुआ। रजतपीठपुर उडुपी से प्रायः 13 कोस में उत्तर हुविनकेर नामक गांव में किसी एक दरिद्र ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था। सोड़े मठ के वागीश तीर्थ नामक सन्यासी इस बालक की अतिशय सौम्य और परम लावण्यमय मूर्ति को देखकर विशेष आकृष्ट हुए और उन्होंने इस ब्राह्मण पुत्र को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात इन्हें संन्यास देकर श्री वादिराज तीर्थ नाम प्रदान किया। सोड़े मठ में चली आ रही पूर्व गुरु परंपरा की रीति के अनुसार श्री वराहदेव की पूजा में नियुक्त होने पर भी श्री वादिराज तीर्थ विष्णु की हयग्रीव मूर्ति के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट थे। भगवान श्री हयग्रीव के प्रति इतनी प्रीति थी कि इनकी प्रीति के कारण भगवान श्री हयग्रीव ने इनके पृष्ठभाग से इनकी दोनों भुजाओं पर अपने दोनों चरण युगल स्थापन करके इनके मस्तक के ऊपर रखे मधु से पके हुए चनों का भोजन करते थे और भोजन के पश्चात प्रतिदिन कुछ अवशिष्ट रखकर अदृश्य हो जाते थे। श्री वादिराज की उपासना, पूजा और भक्ति आदि से प्रसन्न होकर भगवान श्री हयग्रीव इन्हें प्रतिदिन इस प्रकार दर्शन किया करते थे। श्री वादिराज स्वामी ने श्रीपाद मध्वाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित अनेक सांप्रदायिक आचार एवं पद्धतियों का पुनः प्रवर्तन और परिवर्धन किया। इन्होंने अपने संप्रदाय के मतानुसार श्री कृष्ण देवालय की सेवा को भलीभांति चलाने के लिए रजतपीठपुर में एक विशेष समिति का निर्माण किया। विशेषतः श्रीपाद मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में कुछ पीढ़ी पश्चात अनेक शिष्य अपने सांप्रदायिक शिष्यों शास्त्रों के प्रचार में किंचित उदासीन हो गए थे। श्री वादिराज स्वामी ने विशेष रूप से मध्व सिद्धांत का प्रचार करने के लिए भागवत महात्म्य और शास्त्र सिद्धांतों को भक्तों में सन्निविष्ट कर प्राकृत कर्नाटक पद्यादि की रचना की एवं ये पद्यादि भक्तों में सदैव चर्चा का विषय हो सके, इसके लिए इन्होंने श्री कृष्ण देवालय में एक हरिनाम संकीर्तन संप्रदाय का गठन किया। प्रतिदिन इन पद्यों के गान एवं संकीर्तन की व्यवस्था की। श्री मध्व संप्रदाय के अनुयायी लोगों का कहना है कि श्री वादिराज स्वामी ने मध्व संप्रदाय के प्रत्येक देव मंदिर में हरिनाम संकीर्तन की विशेष रूप से व्यवस्था की। रजत पीठपुर जो उडुपी आज कहलाता है, उसमें आज भी दासकुटीय मध्व संप्रदाय के
अनुयायी वादिराज स्वामी द्वारा रचित कर्नाटक भगवत कीर्तन पद्यादि का पाठ और कीर्तन होते रहता है। वादिराज स्वामी ने ही श्रीपाद मध्वाचार्य द्वारा विरचित द्वादश स्तोत्र का तान, लय एवं स्वर के साथ संकीर्तन करने का प्रचार किया। श्री मध्व संप्रदाय के लोगों में यह चर्चा है कि वादिराज स्वामी ने दिग्विजय कर स्वर्ण का प्रचुर संग्रह किया था। इनके अधिक परिणाम में स्वर्ण संग्रह हुआ था कि समग्र श्री कृष्ण देवालय को स्वर्ण मंडित कर देने पर भी स्वर्ण का अभाव नहीं होता था। वादिराज स्वामी ने श्री कृष्ण देवालय को स्वर्ण द्वारा परिमंडित करने की इच्छा भी की थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि कलिकाल में स्वर्ण मंदिर का निर्माण अनर्थकारी है, क्योंकि उससे भगवत विरोधी लोभी दस्यु जैसे पाषंड कुल के लोगों की दृष्टि मंदिर पर पड़ सकती है। वादिराज स्वामी ने स्वप्न में यह आदेश प्राप्त करके अपने संकल्प को छोड़ दिया और अपने द्वारा संग्रहित स्वर्ण को श्री कृष्ण देवालय के उत्तर भाग की भूमि में गाड़कर उसके ऊपर नाग की प्रतिष्ठा कर दी। उस स्थान पर आज भी सुब्रमण्यम पूजित हो रहे हैं। इस प्रकार वादिराज स्वामी ने बहुत से व्यक्तियों को मध्व संप्रदाय के अंतर्गत शिष्य बनाया और ग्रंथों की रचना कर उन शास्त्रों का प्रचार किया। उडुपी श्री कृष्ण का प्राकट्य। कृष्णं वंदे मंथपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबंधत्रयोपेतं वैष्मी मध्वकरार्चितम्। दिव्य बालक के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने दधि मंथन करते हुए मतनी तथा डोरी को अपने करकमलों में धारण किया हुआ है, जिनके शीर्ष 3 केश गुच्छों से युक्त है, जो श्री रुक्मिणी और श्रीपाद मध्वाचार्य के हस्तकमलों द्वारा पूजित है। द्वारका से उडुपी। भगवान कृष्ण किस प्रकार उडुपी में आकर बस गए, ये एक रोचक कथा है। 17वीं सदी के श्री रघुवरे तीर्थ पालीमार मठ के आचार्य है। उन्होंने इस घटना को इस प्रकार वर्णित किया है। श्री मध्व कलियुगे संजानानां पूजन दर्शनादि निश्रिय सविघ्नादि दोष विघातार्थं श्रीकृष्णं प्रतिष्ठापयामिति सत्सुदयाय कामयत्। तदा द्वारकायां वनाख्यप्रदेशे गोपीचन्दनमध्ये लग्नां गोपीचन्दनबुद्ध्या सायन्त्रिकैरानितां रूप्यपीठसमीपे प्लवे भिन्ने जलदो मग्नां श्रीकृष्णप्रतिमामानीय शिष्टैस्तटाके शोधयित्वा स्वयं विषिच्य समन्त्रक स्पृष्टवात एव भगवत्सन्निधा अनातिशयत भारितम् एवं त्रिशिंशात् करैष्य सुदुर्धरा लोके बालकमिव स्वयमेवाविनीय मठे स्थापयामासेति। ये श्लोक कृष्ण प्रतिष्ठा की पौराणिक कथा का संक्षेप में इस प्रकार का वर्णन करते हैं। कलियुग में एक साधक के पथ पर कई प्रकार की बाधाएं आती है। करुणामयी आचार्य उनके पथ को बाधा रहित बनाना चाहते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के विग्रह को स्थापित करने की इच्छा की, ताकि भक्तगण उनका दर्शन और आराधना न कर पाए। इस घटना की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार थी। द्वारका में भगवान कृष्ण का एक विग्रह था, जो रुक्मिणी वन में गोपीचंदन के ढेर में छिपा था। व्यापारी पोत के नाविकों ने गोपीचंदन जहाज में लादा, जिसमें वो विग्रह था। जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर उडुपी के निकट मालपे तट पर टूट गई। जहाज गोपीचंदन, जिसमें भगवान कृष्ण के विग्रह थे, उसके साथ समुद्र के नमकीन पानी में डूब गया। मध्वाचार्य को इसका पूर्व ज्ञान था और वे इस विग्रह को समुद्र में से निकालकर उडुपी ले आए। उडुपी के एक सरोवर में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ विग्रह को साफ किया। उन्होंने परम पावन श्लोकों
द्वादश स्तोत्र का उच्चारण करते हुए विग्रह को स्वयं जल से स्नान करवाया। मध्व के श्लोकों का उच्चारण और स्पर्श पाकर विग्रह कांतिमान हो गए। बाद में लगभग 30 शिष्यों ने विग्रह को सरोवर से निकालने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। मध्व ने विग्रह को इस प्रकार उठाया मानो वह एक छोटा सा बालक हो और उन्हें मठ में लाकर स्थापित किया। इसी के जैसा एक प्रसंग सुमध्व विजय में मिलता है। सिर्फ द्वारका से आते पानी का जहाज इसमें वर्णित है। श्री रघुवर तीर्थ ने ऐसे प्रथम प्रणेता हुए जिन्होंने पानी के जहाज का वर्णन किया है। अपने कथन के समर्थ में वे कुछ छंद वर्णित करते हैं जिन्हें श्रुति परंपरा में संदर्भित किया है। अत्र एवं पूर्वाचार्यवाद कदाचित देवकी देवी द्वारकायां सुतहरिम उवाच बाललीला नाम दर्शनोत्सुक मानसा। यह कथा हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई है। देवकी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने की इच्छा प्रकट करते हुए एक बार उनसे कहा, यशोदा बाल लीलास्ते विलोक्य परमामुदम जगाम किलम तत्रैकाम लीलाम में कृष्ण दर्शनम। हे कृष्ण, यशोदा वास्तव में भाग्यशाली है क्योंकि उन्हें अपनी बाल लीलाओं और क्रीड़ाओं का आनंद को प्राप्त करके परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्यों क्यों न आप मेरे समक्ष भी ऐसी बाल लीला प्रकट करें। एवं मात्रा च उदिते द्वारकायां कृष्णो भूत्वा बालकः कर्चिहं तां प्रापामन्दं दधि संडोलयन्ती लीला भावैरजयन् मातृचित्तम्। अपनी माता की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने पुनः बाल रूप धारण किया। जब वे दही मथ रही थी, कृष्ण एक छोटे बालक के समान रोते हुए आए और कई प्रकार से देवकी को आनंद प्रदान किया। तदंकमारुह्यं पपोस्त्रुतुं सह स्तन्यं तदास्यं प्रसमीक्षमाणां तदा तदीक्षा विवशान्तरासा सुखाम्बुराशो विजहार देवी। अपनी माता के सुख को देखते हुए कृष्ण उनकी गोद में बैठ गए और दूध पीने की चेष्टा करने लगे। इस लीला को देखकर और बालक को दूध पिलाते हुए देवकी परम आनंदित हो उठी। दद्य मंत्रम विभज्याथ नवनीतम प्रभक्षयन् नवनीत विलिप्तांगो मंथानम दाम चाहरत। बालकृष्ण ने तब उठकर दही के पात्रों को तोड़ दिया, मक्खन खाने लगे। कृष्ण का पूरा शरीर दही और मक्खन से सन गया। कृष्ण ने फिर अपनी माता के हाथ से रस्सी और मथनी छीन ली। कालमल्पम विरत्यैव आकृतिम तामथाप्यदात् देवकी चाति संतुष्टा विस्मिता चाभवन मुहुः। इस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए कृष्ण पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। देवकी इस लीला से मंत्रमुग्ध हो गई। तदैव भैष्मी समीक्ष माधवम सदाप्यनन्ताकृति दृष्टिमप्यति पुनः पुनः अर्तुमेतदा कृतिं निर्मापयासाम तदा तदा कृतिम। यहाँ तक कि रुक्मिणी देवी भी कृष्ण के इस बाल नटखट अक्षय आकर्षक रूप को देखकर मोहित हो गई, जो कि पहले ही अपने कृष्ण को अनंत रूपों का दर्शन कर चुकी थी। कृष्ण के अनंत रूपों का दर्शन कर चुकी थी। फिर उन्होंने कृष्ण से अपने लिए बाल कृष्ण का एक विग्रह तैयार करवाने का आग्रह किया। जनान विडंबयंती सा नित्यं तत्प्रतिगामतं पूजयामास विभवै साक्षात् तं पूजयंतपि। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा करने के साथ साथ प्रतिदिन उस विग्रह की विधिवत पूजा अर्चना करने लगी। कृष्णावतारे वसितो फाल्गुनो द्वारका स्थितं स्थापयामास ताम अर्चामुत्तमां रुक्मिणी बने। जब कृष्ण अपने अवतार कार्य को पूरा करने के उपरांत अप्रकट हो गए तो अर्जुन ने यह विग्रह रुक्मिणी के वन में स्थापित कर दिया। गोपीचंदन लग्नत्वात् गोपीचंदन बुद्धया
प्रतिमां तां समाजरुदैवात् सायंत्रिकः कलौ। विधाता की योजना के बाद में एक घटना घटी। कलयुग के प्रारंभ के समय गोपीचंदन में दबा यह विग्रह बाहर आया और पानी के जहाज में रख दिया गया और नाविकों द्वारा एक मिट्टी का ढेर समझकर ले जाया गया। रूप्यपीठान्तिकग्रामे वादो विभिन्नो भवत्प्लवः तदर्थ सूचना सूचकैनासो ग्रामो नामना युतो भवत्। उडुपी के एक गांव के निकट तट पर यह जहाज पानी में डूब गया, इसलिए इस घटना को जोड़कर इस गांव का नाम वाड़भंडेश्वर है। पंडी का अर्थ है मालवाहक पानी का जहाज। इस प्रकार वाड़ापंडी समुद्र के किनारे एक गांव को सूचित करता है जहां भगवान कृष्ण के विग्रह को लाती नौका नष्ट हो गई थी। मंदिर में स्थापित विग्रह वाड़भंडेश्वर कहलाता है। प्रचलन में आकर वाड़पांडेश्वर का नाम बाद में वाड़भंडेश्वर हो गया था। उडुपी और दक्षिण कन्नड़ के तटीय जिलों में पांडेश्वर नामक 3 स्थान हैं जो सभी समुद्र तट पर है। श्रेयो विघातार्थम सज्जनानां दयाम्बुधि चिंतयन् सर्वविन्मध्वो जगाम च तदान्तिकम्। भगवान के भक्तों व साधकों के भक्ति पथ को बाधा रहित बनाने के लिए करुणा के सागर मध्व को इस घटना का ज्ञान हुआ, और ऐसा नहीं कि उन सर्वज्ञ को पहले से इसका ज्ञान था। वे भगवान को अपने गांव में आने के लिए निमंत्रण देने तट की ओर चल पड़े। तत्र मग्नां समादाय प्रतीपां द्वादश स्तुति कुर्वन्नानीयतां रूप्य अस्थापय धनाल्पदी। वे समुद्र की गहराई से कृष्ण का विग्रह निकाल लाए। भगवान को समर्पित द्वादश स्तोत्र का गान करते हुए वे विग्रह को उडुपी ले आए और कृष्ण मठ में स्थापना की। पानी के जहाज की वर्तमान कथा कुछ भिन्न है। वो बताती है कि पानी का जहाज द्वारका से गोपीचंदन ला रहा था। मालपे के समीप आने पर जहाज तूफान में फंस गया। जहाज तूफान में असुरक्षित अवस्था में था। नाविक मदद के लिए चिल्लाने लगे। मध्व उस समय तट पर ध्यान मग्न थे। नाविकों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र को हवा में लहराया। तूफान थम गया। जहाज के कप्तान ने मध्व को प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनसे उपहार स्वीकार करने की प्रार्थना की। वह मध्व के उपहार स्वरूप कई अमूल्य वस्तुओं देने को तैयार था, परंतु उन्होंने जहाज में रखे गोपीचंदन के बड़े टुकड़े देने को कहा। इस गोपीचंदन में से इस विग्रह को निकालकर मध्व ने उन्हें स्वच्छ किया और कृष्ण मठ में स्थापित किया। कवि कृष्ण अवधूत भगवान उडुपी कृष्ण प्रतिष्ठा की इस प्रसिद्ध कथा का अपनी कृति मंदार मंद चंपू में इस प्रकार वर्णन करते हैं। निमज्जद वरिधावात्र मध्वार्यस्य महात्मनः मुनेर्दशान्तवातेन तीरं प्रपोण्डुपं तदा प्रगृह्यानन्दतीर्थस्तां तस्य शिष्यकुलोद्भवा नागासन्न्यासनिकटे पूजयत् प्रतियातनाम् पूजयन्तधुनाप्येन्नां तस्य शिष्यकुलोद्भवः अष्टोमस्कारिणं शुद्धि जानीह रामणी मणे। जो जहाज पानी में डूब रहा है उसे मध्व द्वारा उत्तरीय वस्त्र लहराकर वायु के बल से तट तक लाया गया। आचार्य ने उत्साहपूर्वक जहाज से विग्रह को निकाला, उडुपी ले आए और अनंतासन अनंतेश्वर मंदिर के निकट स्थापित कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात उनके 8 शिष्यों ने विग्रह की आराधना की। वर्तमान में भी परंपरागत रूप से 8 सन्यासी जो पर्याय स्वामी है ही केवल भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार भगवान ने उडुपी को पृथ्वी का वैकुंठ बना दिया। इस प्रकार पिछली 7 सदियों से भगवान कृष्ण उडुपी के मुख्य प्राण विग्रह है। प्राण विग्रह के रूप में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उडुपी सौभाग्यशाली है कि आचार्य मध्व यहाँ प्रकट हुए और उन्हीं के माध्यम से कृष्ण द्वारका से यहाँ आए।
तो उसके बाद हम आज इस सत्र में यहाँ विराम लेते हैं और कल के सत्र में उडुपी कृष्ण का आगमन का और एक प्रसंग है, उसके बारे में कल के सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।